जो है एच से हम लोग का हैप्पीनेस आता है। तो एच मतलब हैप्पीनेस, और एच ई फॉर ऑथेंटिक, हम लोग को खाटी होना पड़ेगा, ठीक है। हेल्थ और जो है हम लोग का हेल्थ से ए से ऑथेंटिक, और ई से हो गया अर्निंग, हम लोग के हैप्पीनेस रहने से हम लोग का अर्निंग आएगा, और ऑथेंटिक खाटी होके हमको, और एल फॉर लिबर्टी, हमको जो स्वाधीनता जो हमको यहाँ से मिलना चाहिए। और टेक्निक, देखिए टेक्निक जो है एक एक टेक्निक है हम लोग का बॉडी का, जो बात कब पीत, ये अगर तीनों का अगर बैलेंस रहेगा तब जाके हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हो गया एच फॉर ऑनर, ठीक है। अगर आप ये ऊपर का पांचों चारों का अगर सम्मिलित मिल जाता है तो लास्ट में आप इसका जो है मालिक बन सकते हैं। तो हेल्थ को एच फॉर हैप्पीनेस, ई फॉर अर्निंग, ठीक है, और ए फॉर ऑथेंटिक, और एल फॉर आपको हो गया आपको लिबर्टी, और टी फॉर टेक्निक, और एच फॉर ऑनर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको फ्यूचर में आपको काम में आएगा। तो देखिए आप हेल्थ मालिक अगर बन सकते हैं आपका शरीर का, तो एक कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और देखिए ये जो शरीर है, शरीर हमको बनता है क्या चीज से, पहले तो सेल से बनता है। सेल, कुछ सेल मिला के हम लोग का बॉडी में जो टिश्यू है, टिश्यू के बाद हम लोग का ऑर्गन, ऑर्गन, ये तीनों का मिलने के बाद हो जाता है बॉडी। तो हमारा जो ये बॉडी है, हेल्थ जो हमारा बनता है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, और आपका बॉडी का जो बॉडी जो बनता है, तीनों का सम्मिलित होके जब तब जाके हमारा बॉडी बनता है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए हमारा जो वातावरण है, हम लोग का जो कल्चर है, इसमें देखिए हर चीज का हम लोग का बातचीत होता है, हर चीज का। चारों तरफ जाओ, बिजनेस करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, ठीक है, पॉलिटिक्स करो, हर चीज का बातचीत होता है। लेकिन हेल्थ को लेकर आज का डेट में किसी जगह में चर्चा नहीं होता है। आप गौर कर सकते हैं, किसी भी आप रास्ते में चल रहे, किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, कोई भी जगह में आप चल रहे, हेल्थ को विषय में, जो कि आज का डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेल्थ अगर बिगड़ जाता है तो हम लोग का सब कुछ संतुलित जो है बिगड़ जाता है। अगर कोई आदमी बीमारी लेके बैठा है, अगर उसका जितना भी अच्छा बात बोलेगा वो, लेकिन चिड़चिड़ापन रहेगा उसका अंदर में, वो आपका बात ध्यान से नहीं सुनेगा, आपका ऊपर वो गुस्सा करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका दिमाग ठीक नहीं है। क्योंकि किसी भी जगह में अगर हमारा थोड़ा सा भी एक फुंसी रहेगा, उसका अगर दर्द करेगा, तो हमारा कंसंट्रेशन उसी तरफ चलता है। तो हेल्थ का विषय में किसी जगह में चर्चा नहीं होता है। आज देखिए जब बुजुर्ग लोग एक जगह में बैठता है, तो देखिए वहां पर पॉलिटिकल बात होता है, बोलता है कि जोगी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, ममता क्या कर रहा है, ये सब पॉलिटिकल बातें होता है। और यंग जनरेशन, लड़का लोग, लड़की लोग जब बैठता है एक जगह में, तो उसको क्या होता है, बहुत सारा फिल्मी दुनिया का बात होता है, जो आज कौन सा फिल्म आ रहा है। और जो लड़की, जो औरत लोग, जो घर का जो बहू बेटी है, ये लोग जब एक जगह में बैठता है, तो वो घर का कल्चर होता है, और टीवी सीरियल का कल्चर होता है। लेकिन हेल्थ का विषय में किसी जगह में कल्चर नहीं है, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज ना स्कूल में पढ़ाई लिखा होता है कि हेल्थ कैसे ठीक रखना है, ना गार्जियन, घर का जो है फैमिली मेंबर, ये लोग भी नहीं बोलता है, ना भाई हमको सलाह देता है भाई कैसे हेल्दी रहना है, और ना दोस्त लोग, फ्रेंड लोग एक जगह में बैठते हैं, तो भी हम लोग का हेल्थ के विषय में कभी भी चर्चा नहीं होता। लेकिन इस एल्टोस प्लेटफॉर्म में आके मुझे तो सारा दिन में अगर 24 घंटा मिलता है, तो उसमें अगर हम 12-13 घंटा अगर मैं मतलब फिजिकली फिट रहता हूँ, और बाकी 8-9 घंटा तो सोए रहता हूँ। और जब तक मैं जागा हुआ रहता हूँ, तब तक तो मुझे एल्टोस का जो प्लेटफॉर्म है, इसको लेके डिस्कस होता है। इसका तो मेन कल्चर ही है हेल्थ, तो मुझे इसीलिए मुझे एल्टोस को और अच्छा लगता है कि यहाँ पर हेल्थ कल्चर होता है। और दुनिया का किसी भी सेक्टर में हेल्थ कल्चर नहीं होता है। हम अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो हम लोग पहले सोचते हैं अरे ये प्रोडक्ट तो हेल्दी होगा 100%, क्योंकि एल्टोस का प्रोडक्ट है। कोई भी मसला आता है तो भी हम लोग सोचते हैं, कोई सप्लीमेंट आता है तो भी सोचते हैं कि हेल्थ को। तो इसमें क्या होता है, हर टाइम हमारा माइंड जो है हेल्थ का ऊपर ही हम लोग का कॉन्शियसनेस रहता है। तो हमारा जो है ये जो सेल मैंने पहले बोला, जे एल्टोस एक अच्छा हेल्थ रिलेटेड एक माध्यम है, जहां पर हमेशा हेल्थ को लेके चर्चा होता है। और बाकी जितना कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर तो सिर्फ भाई पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, ये करो वो करो, लेकिन हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए इसका ऊपर कोई चर्चा नहीं है। तो चलिए आज हमारा जो बॉडी जो बनता है सेल, फर्स्ट जो सेल से बनता है, सेल का ऊपर ही मैं आज एक चर्चा करूंगा। तो जो डॉक्टर है वो उसको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा एक सेल के बारे में आप लोग का बताऊंगा, उसका नाम है डेंड्रिटिक सेल। मैं स्पेलिंग करके बोलता हूँ, DENDRITEC, डेंड्रिटिक, ठीक है। इस सेल का नाम है डेंड्रिटिक सेल।
तो डेंटिटिक सेल, आज तक कभी किसी ने ये सेल का नाम सुने हैं? थोड़ा हाथ हाथ उठा के बोल सकते हैं कि ये सेल, मैं जिस सेल का नाम मैं बोल रहा हूँ डेंटिटिक सेल, किसी ने नहीं सुना, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। डॉक्टर साहब, प्रदीप विश्वास, गणेश जी, आप लोग का डेंटिटिक सेल का नाम सुने हैं कभी? नहीं सुने ना? चलिए, तो बहुत ही मुझे और एनर्जेटिक एनर्जी मिलेगा। डेंटिटिक सेल सर नोट कर सकते हैं, ठीक है? ये सेल इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये सेल हमारा बॉडी में जो है, ये सेल जो है हमारा हमारा ये ट्रैफिक का काम करता है। ट्रैफिक ट्रैफिक में क्या होता है, अगर मान लीजिए नो एंट्री में कोई गाड़ी घुस जाता है तो क्या करता है, ट्रैफिक उसको रोक देता है ना। नो एंट्री में गाड़ी घुस जाता है, और अगर ट्रैफिक हाथ दिखा देता है और कोई भी गाड़ी घुस जाता है तो उसको चालान काट जाता है। तो देखिए, डेंटिटिक सेल जो है हमारा, ठीक बॉडी का टोटल बॉडी, एकदम माथा से लेके पैर तक जितना टोटल बॉडी जो है, टोटल बॉडी का ठीक जो स्किन जो है, ठीक उसका नीचे का लेयर में जो है वो हमारा सेल रहता है, डेंटिटिक सेल। अभी मजे का जो बात है, इस डेंटिटिक सेल, इसका ऊपर जो रिसर्च किया जिन्होंने, उसका नाम है उसका नाम है स्टेल्फ रैमसन, ठीक है? सॉरी, रेल्फ स्टेनमैन। आप गूगल में सर्च भी करते हैं, रेल्फ स्टेनमैन, RELF, रेल्फ STANMAN, रेल्फ स्टेनमैन। देखिए, इसमें एक हिस्ट्री है, रेल्फ स्टेनमैन का एक हिस्ट्री है। उन्होंने जो है डेंटिटिक सेल का आविष्कार किया, लेकिन सबसे मजे के बात जो है, आज तक जो हिस्ट्री में नहीं हुआ ऐसा काम जो है, हम लोग का जो एक प्राइज होता है, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज जो है वो उसका एक क्राइटेरिया है, जो भी आदमी जिंदा है नोबेल प्राइज उसी को ही मिलता है। लेकिन ये पूरे विश्व में एक ही आदमी को नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? उसको मरने के बाद। आज तक ये हिस्ट्री है, किसी को भी मरने के बाद नोबेल प्राइज नहीं मिला। जो आदमी जिंदा रहता है, नोबेल प्राइज का क्राइटेरिया है, उसी को ही नोबेल प्राइज मिलता है जो जिंदा है। लेकिन उनका जो एक खोज है, इनका जो ये रिसर्च है, इतना दिन का इसका जो साइंस है, जे शरीर में हमारा बीमार पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, कौन कौन व्यक्ति है जो हमें हमेशा पहरा देता है, मतलब हमारा सिक्योरिटी का काम करता है, ट्रैफिक का काम करता है, टोटल बॉडी में जो भी बाहर से वायरस, बैक्टीरिया जो भी आता है, मतलब उसको रोकने का जो काम करता है, उसका नाम है डेंटिटिक सेल, ठीक है? डेंटिटिक सेल। तो आप चलते हैं, और वो बंदा को कब नोबेल प्राइज मिला? उसका देहांत हो गया कम से कम 25 साल पहले। लेकिन जब साइंस जो धीरे धीरे उसका ऊपर बहुत सारा स्टूडेंट, उसका ऊपर बहुत सारा साइंटिस्ट जो उसका ऊपर जब काम किया, तब देखा अरे तो खतरनाक एक सेल है, अगर इसको हम ठीक तरह से इसको हम देखभाल करेंगे, इसको अगर चर्चा करेंगे, इसको अगर सही सलामत रखेंगे, मतलब मान लीजिए आपका घर में, घर का अंदर में बहुत सारा कीमती जेवर है, अगर बाहर में आप ताला नहीं लगाते है तो अब क्या होगा, आपका घर में कोई भी चोर घुस जाएगा, है ना? तो उसी तरह डेंटिटिक सेल जो हमारा घर का पहरेदार है। तो डेंटिटिक सेल का काम क्या है? वो जब भी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी आपका शरीर के अंदर में प्रवेश करना चाहता है तो वो उसको खा जाता है। ओसोफेगस उसको नाम है, उस सिस्टम का नाम है। वो खा जाता है, उसको मार देता है। जितना भयानक वायरस आता है तो उसको खा जाता है। तो डेंटिटिक सेल का जो आविष्कार है, उसका नाम है आपका रेल्फ स्टेनमैन। तो रेल्फ स्टेनमैन को 2011 में उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये सबसे बड़ा हिस्ट्री है। तो क्या कारण है, और डेंटिटिक सेल हमारा शरीर में कैसे हम उसको जिंदा रख सकते हैं, अभी आ जाएंगे ऐसा एक चर्चा का विषय में, जो आप लोग अभी आश्चर्य हो जाएंगे। सर कैसा एक खोज निकल के आया, हमारे लिए प्रॉब्लम, मुसीबत खड़ा कर दिया। मैं जो आपका सामने अभी जो सच बोलने जा रहा हूँ, 99% किताबों में आपको नहीं मिलेगा, 99% आदमी के साथ नहीं घटेगा, 99% डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। या तो उसको जानकारी नहीं है, या तो वो जान के भी अनजान है। क्योंकि डेंटिटिक सेल का अगर रहस्य हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, हम लोग अच्छा से लाइफ टाइम हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि मैं आपको इसका सच भी बताऊंगा, डेंटिटिक सेल हमारा शरीर में कैसे सही रहता है, वो कब तक जिंदा रहता है। तो कुछ चीज हमारा शरीर का अंदर में हम लोग को इंटेक अगर करेंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर से डेंटिटिक सेल गायब हो जाता है और मर जाता है। और उसको सही सलामत रखने का जो है वो सही चीज है, वो हम क्या चीज यूज करने से, क्या चीज हमारा बॉडी में इंटेक करने से हमारा डेंटिटिक सेल धीरे धीरे मर जाता है। और ये चीज जो है सबसे पहले केमिकल,
कोई भी केमिकल चीज हम लोग अगर बॉडी में इंटेक करेंगे, चाहे वो बॉडी डिओ परफ्यूम हो जिसमें केमिकल है, वो भी अगर हम लोग स्प्रे करेंगे बॉडी में, तो डेंड्रिटिक सेल उस जगह से धीरे धीरे मर जाता है। हम अगर कोई भी मेडिसिन लेते हैं, एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, क्योंकि जितना सारा मेडिसिन होता है उसमें आप देखिएगा साफ सुथरा से लिखा रहता है ड्रग्स है, ये मेडिसिन क्या है, ड्रग्स। तो हम लोग जो है ऑल्टोस में, ये तो एक अच्छा चीज है, मैं डॉक्टर होते हुए मुझे भी ये नॉलेज नहीं था, लेकिन आज का डेट में हमारा अल्टोस में जितना प्रोडक्ट है वो ड्रग्स फ्री है, इसलिए तो ये स्लोगन हम सुनते हैं, ड्रग्स फ्री प्रोडक्ट अगर हम बॉडी में इंटेक करेंगे तो हम लोग आगे चल के डिजीज फ्री हो जाएंगे, और डिजीज फ्री एक दिन हो जाएंगे तो हम एक दिन डॉक्टर्स फ्री भी हो जाएंगे। तो हमारा डॉक्टर्स फ्री होने का एक ही रीजन है, वो है डेंड्रिटिक सेल। अगर हम लोग ड्रग्स फ्री प्रोडक्ट बॉडी में इंटेक करेंगे तो आपको क्या लगता है सिर्फ ड्रग्स प्रोडक्ट ही हमारा डेंड्रिटिक सेल को मारता है? नहीं, हम लोग का आज का डेट में जो जो खान पीन करते हैं ना, उसमें भी दो तरीका का खाना जो है वो हमारा बॉडी में अगर जाता है तो हमारा डेंड्रिटिक सेल जो है मर जाता है। अभी आपको जो दो चीज के बारे में आपको बताएंगे तो आपका होश उड़ जाएगा, आप तो संभाल नहीं सकेंगे, डॉक्टर आज क्या बात बोल दिया कि मेरा ये जिंदगी का लाइफस्टाइल ही हमारा खराब कर दिया। नहीं, हम तो कुछ इसमें हम लोग सार का साथ एक सहमत नहीं होंगे। तो चलिए हम बोल देते हैं वो दो चीज क्या है। वो दो चीज है एनिमल प्रोटीन, एनिमल डाइट, एनिमल डाइट, और सेकंड जो है हम लोग का जो है जितना फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री से बन के आता है जो जितना डाइट, ठीक है, एनिमल डाइट और फैक्ट्री से बन के जो प्रोडक्ट बन के हमारा घर तक आता है, हमारा डाइनिंग टेबल तक आता है, वो चीज हमको नहीं इंटेक करना है। इससे हमारा डेंड्रिटिक सेल जो है पूरा पूरी बिगड़ जाता है। सीधा सीधी बात जो है, भगवान का बना हुआ जो प्रोडक्ट वही हमारा शरीर का जो डेंड्रिटिक सेल है उसको सही सलामत रखने का काम करता है। अभी आप सोच लीजिए भगवान का बना हुआ खाना क्या है। एक तो ग्रीन वेजिटेबल है, क्योंकि चारों तरफ आप जब देखिएगा एक तिहाई एक हिस्से जो है हमारा पूरा वर्ल्ड का जो है, तो एक तिहाई हिस्सा जो है पूरा ग्रीन से भरा हुआ है, ग्रीन से। और जब मतलब हमारा जो जानवर जितना है वो अगर बीमार पड़ता है तो ग्रीन की तरफ भगता है, और हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल की तरफ भगते हैं, यही डिफरेंस है। आप बाघ को, शेर को कभी देखे है घास खाते हुए? वो जब बीमार पड़ता है तो घास खाता है। हम लोग डॉग को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, जब वो बीमार पड़ता है तो घास खाता है। लेकिन हम लोग एक इंसान है, इतना हम लोग का सर इतना नॉलेज होते हुए भी हम लोग क्या करता है, हम लोग नर्सिंग होम मेडिकल की तरफ भागते हैं। हम लोग आयुर्वेद, ऑल्टोस में आके मुझे पता चला क्यों हम लोग को आयुर्वेद लेना चाहिए, क्योंकि आज का डेट में ऑल्टोस का जितना प्रोडक्ट है वो हम लोग का नेचर से लिया हुआ है। जितना प्रोडक्ट है टोटली हार्ब्स से बना हुआ है, और हार्ब्स जो है हम लोग का कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो पेड़ पौधा है उसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है। पेड़ पौधा पेड़ पौधा को अगर आप जलाएंगे, ठीक है, उसमें से 18 न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और हमारा बॉडी जब हम लोग का जलाते हैं तो उसका जो ऐश होता है, उसका जो छाई निकलता है, तो उससे भी हम लोग का 18 न्यूट्रिएंट्स ही मिलता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए हमारा साथ पेड़ पौधा का ब्लड रिलेशन है, वो हमारा कभी भी खराबी नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग को जो है आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा, और डेंड्रिटिक सेल को किसी भी तरह हमको बचाना पड़ेगा। और ये बचाने का जो एक ही सही रास्ता है वो है हम लोग का फैक्ट्री फूड। जितना फैक्ट्री बेस्ड फूड है उसको आज से आप फेंक दीजिए घर से, और आप एनिमल फूड, अभी एनिमल फूड बोलने से किसको बोलेंगे? एनिमल फूड, एनिमल फूड जो है वो है जितना एनिमल, जैसे हम लोग मीट मछली जो भी खाते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दूध भी हमारा एनिमल फूड्स में आता है, एनिमल फूड में आता है। लेकिन आप लोग का मन में अभी एक आपका डाउट होगा कि हम लोग जिंदगी भर दूध खाते हैं, जिंदगी भर तो दूध खाया है, अच्छा दूध खाने से क्या मिलता है? दूध खाने से एक बच्चा भी बोल देता है कि कैल्शियम मिलता है। लेकिन धरती में ऐसा ऐसा एक प्राणी नहीं है, हम तो बोलेंगे धरती में एक ही जानवर है, वो है इंसान, जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। धरती में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, ठीक है।
तो दूध में देखिए, दूध में एक ऐसा प्रोटीन है 18, हम लोग का जो नेचुरली जितना प्रोटीन हम लोग को मिलता है उससे 16 प्रोटीन मिलता है, लेकिन दूध जो है गाय का दूध, उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटीन है जो हमारा बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो है 17 एक प्रोटीन है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो उस वो जो प्रोटीन है, दूध हमारा बॉडी के लिए जो है बहुत ही हानिकारक है। और शुगर आज का डेट में बच्चा लोग को हम लोग भर भर के दूध पिलाते हैं, और जो टाइप डायबिटीज टाइप 1 जो आज का डेट में बीमारी होता है शुगर का, छोटा बच्चा में पाया जाता है, तो उसको दूध पिलाने से वो ज्यादा होता है, लेकिन डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे, डॉक्टर उसको बोलेगा ज्यादा ज्यादा करके दूध खिलाइए। और बाजार से जो जितना प्रोटीन पाउडर मिलता है हम लोग का, बाजार में जो मिलता है हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा वगैरह वगैरह, ठीक है, जितना है पीडियाश्योर, ये सब खाने से हमारा डेंटेटिक सेल धीरे धीरे मर जाता है। तो हम लोग को एक्चुअली इंटेक करना है क्या, हम लोग को इंटेक करना है गॉड गिफ्टेड जो चीज है, फ्रूट्स और वेजिटेबल। ज्यादा से ज्यादा आप लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे, और उसको भी कैसे लेना है मैं थोड़ा सा आपको टच अप दूंगा, ठीक है। और ये डेंटेटिक सेल जो है, इसको जो है हम लोग बचाने के लिए हमको तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, और ऊपर से इसको, ये तो छोड़ने से हमारा जो डेंटेटिक सेल उसको हम लोग बरकरार रखेंगे, लेकिन अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमको कुछ ऐसा एक जो है इंग्रेडिएंट्स है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेंगे, मिनिमम हमारा बॉडी में पर डे 0.2 ग्राम विटामिन सी का बहुत ही जरूरी है। अगर हम हमारा बॉडी का जो बैलेंस है, जो हम कुछ देर पहले बोले हैं कि हमारा जो बात कफ और पित्त, इसका बैलेंस अगर रखना चाहते हैं तो विटामिन सी, 10 तारीख को हमारा काजल डोगरा मैडम का प्रोग्राम आप जरूर अटेंड कीजिए, उसमें विटामिन सी के लिए बहुत ही अच्छा आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। फिर भी मैं आप लोग को बोलता हूँ, हमारा टोटल बॉडी को अगर मतलब बात का पित्त का अगर बैलेंस रखना है तो हमारा बॉडी में विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। और विटामिन सी जो है एक मतलब हम लोग का जो विटामिन है जो हमारा टोटल बॉडी का जो बैलेंस को ठीक रखता है। तो उसके लिए देखिए, मैं थोड़ा सा ऑल्टोस में झांकूंगा। एल्टोस में हमारा विटामिन सी है, किस में ज्यादा मिलता है, देखिए विटामिन सी ऑफ सोर्स। अगर मैं नेचर के पास मैं जाऊंगा तो एक अमरूद अगर डेली आप खा सकते हैं, वो भी सुबह 12 बजे से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब भी जूम मीटिंग में अटेंड करता हूँ एक चीज देखता हूँ, तो आज थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, वो अगर फैमिली के साथ शेयर करेगा। मैं हमेशा देखता हूँ बबीता रजक और जानकी मैडम को, हमेशा सुबह देखते हैं जूम मीटिंग में वो किचन में रोटी बनाता है, रोटी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ मैडम लोग, आप लोग जितना जितना एक साइंस बोलता है, आयुर्वेद साइंस बोलता है कि आप जितना किचन से दूर रहेंगे उतना आप बीमारी से दूर रहेंगे। जो जिसका फैमिली में ज्यादा फैमिली लोग किचन में रहता है उसका घर में ज्यादा बीमारी है। आप सर्च करके देख लीजिएगा, जिसका फैमिली का मेंबर जितना ज्यादा किचन में रहता है उसका फैमिली मेंबर ज्यादा बीमार रहते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये मैगजीन का एक खबर है, न्यूज आर्टिकल का एक खबर है। जो फैमिली मेंबर ज्यादा किचन में रहता है, क्योंकि किचन में रहने का मतलब क्या है, आप जितना पका हुआ खाना खाएंगे आपका डेंटेटिक सेल उतना जल्दी मतलब खराब हो जाएगा। तो किचन से बाहर हमको क्या खाना पड़ेगा, देखिए फ्रूट्स, उसके लिए तो पकाना नहीं पड़ता है, सलाद उसके लिए तो पकाना नहीं पड़ता है। तो ये सब का ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स के ऊपर ध्यान देंगे और वेजिटेबल के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। तो अगर मान लीजिए दिन में अगर आप 3 वक्त खाना खाते हैं, 2 वक्त अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते हैं, तो आपको 1 वक्त का खाने के लिए किचन में जाना पड़ेगा, तो आपको बीमारी ज्यादा नहीं होगा। अगर आप 3 टाइम का खाना अगर किचन में जाके बनाएंगे तो आपका घर में बीमारी कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए देखिए, हम लोग अगर कोई नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में भर्ती रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या चाउमीन, मोमो, एग रोल, मीट मछली ले जाते हैं, क्या लेते हैं, एक बार आप मेरा साथ साझा कीजिए। हम लोग क्या ले जाते हैं, फ्रूट्स ले जाते हैं ना, ये सुनो। किसी को अगर बीमार पड़ता है तो उसको हम फ्रूट्स लेके जाते हैं, लेकिन जिसको हम घर में इनवाइट करते हैं उसको बीमार होने के लिए पूरा एकदम इतना तक खिलाते हैं, उसको मीट मछली बना बना के खिलाते हैं। तो उसको पहले तो बीमार बनाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है तो उसके लिए फ्रूट्स ले जाते हैं। अरे भाई, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भगवान का दिया हुआ चीज पहले खाइए। तो देखिए हम लोग दूध के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं विटामिन सी के बारे में आऊंगा, मैं भूला नहीं। तो देखिए, दूध अगर हम लोग लेते हैं, आप लोग को अगर हो सकता है कि भाई डॉक्टर क्या बोल रहा है, पगला गया क्या, कि दूध नहीं खाने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग तो बच्चा को भर भर के दूध पिलाते हैं। देखिए, दूध अगर एक्चुअली दूध, गाय का दूध गाय का बच्चे के लिए, हाथी का दूध हाथी के बच्चे के लिए, है ना, और इंसान का दूध जो है इंसान का बच्चा के लिए, है ना। तो देखिए, एक हाथी
हाथी क्या उसको कैल्शियम, हम लोग दूध के बारे में जब बातचीत करते हैं, दूध से कैल्शियम मिलता है, लेकिन दूध से कैल्शियम मिलता है ठीक है, लेकिन जो जानवर है उसके बच्चे के लिए कैल्शियम का जरूरी है, और वो भी कितना दिन, हार्डली 6 मंथ से 8 मंथ, उसके बाद वो दूध का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जिंदगी भर गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, तो हम लोग का बीमारी नहीं होगा तो किसको होगा। अभी देखिए, हम अगर बोलेंगे कि दूध से कैल्शियम मिलता है, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, हमारा सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है हमारा नाखून से, नाखून। तो हम लोग क्या नाखून खाएंगे? हम मैं आज आप रिसर्च करके देख लीजिएगा, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा आपको ये मिलता है कैल्शियम, कहाँ से मिलता है? सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है हमारा नाखून से, इसलिए तो इतना जल्दी जल्दी नाखून बढ़ता है। तो नाखून हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि ये नाखून हम लोग का डाइजेस्ट नहीं होगा। और सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है कहाँ पर? सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, अगर हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है मीट में, मछली में, नहीं, मीट मछली में प्रोटीन है, लेकिन वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं है, हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, आपको मालूम है किसमें? आज जान लीजिए, सबसे ज्यादा प्रोटीन है बाल में, हमारा जो हेयर है इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है, इसलिए तो इतना जल्दी जल्दी बढ़ता है। लेकिन ये बाल भी हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि ये डाइजेस्टेबल फॉर्म में नहीं है। तो उस तरह मीट मछली भी हमारा डाइजेस्टेबल में नहीं है, हम लोग खा लेते हैं उसको, हम लोग तो इंसान है, हम लोग जो मिलता है हम लोग खा लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से नाखून और बाल नहीं खा सकते, हम लोग डाइजेस्ट नहीं होता, उसी तरह मीट मछली भी हमारा शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है। उससे प्रोटीन, आप अगर आप सोच सकते हैं कि वेजिटेबल और फ्रूट्स खा के हम ताकतवर कैसे बनेंगे, जिम जो लोग जाता है वो लोग सोचते होंगे, लेकिन आप हाथी को देखिए, हाथी कौन सा खाता है? मीट मछली खाता है, तो वो इतना ताकतवर कैसे बनता है? आप देखिए, वो एक बड़ा बड़ा केला का पेड़ खा जाता है, सारा दिन भर वो ये खाता है, पत्ता खाता है। तो पत्ता में जितना कैल्शियम है, नेचर देखिए, गॉड ने हम लोग के पास दिया है, गॉड ने हम लोग को पत्ता दिया है भर भर के, आप चारों तरफ घूम के देखिए ना, पत्ता ही पत्ता मिलेगा, पेड़ पौधा हरा सब्जी मिले। तो एक हाथी का आपको क्या लगता है, उसका हड्डी कमजोर है, तो वही खा के, तो वो फल फ्रूट से जो खाते हैं ना, पत्ता खा के वो इतना मजबूत ताकतवर बनता है। तो हम लोग को भी आज से इसको इंटेक करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे, 80% हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल में हम लोग को रहना चाहिए। देखिए, आप अगर पिज्जा बर्गर मीट मछली इसको अगर पिसाई करेंगे, उसका जूस निकालेंगे, उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखिएगा ना, उससे देखिएगा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप फ्रूट्स और पत्ता कोई भी वेजिटेबल को लेके उसको जूस बनाएंगे, माइक्रोस्कोप में देखिएगा उसको तारा जैसा, तारे के जैसा, जैसे हम लोग रात में जब हम लोग आसमान में देखते हैं ना, तारे सितारे, सितारे जैसे कैसे करता है, ऐसे ऐसे करता है ना। आप कोई भी फ्रूट या फ्रूट जूस बनाएंगे, ठीक है, वो नेचर से लेके, लेकिन पैकेटिंग जो फ्रूट जूस उससे आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग का बहुत सारा एपी ऐसा कुछ बाजार से बहुत सारा पैकेजिंग जूस मिलता है, वो खाने से लेकिन हार्मफुल है। हाँ, उसमें पेस्टिसाइड दिया हुआ है, और उसमें कोई भी लिविंग लिविंग जो फूड नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है। हम लोग जो भी आज का डेट में बाहर से खाते हैं ना, वो मतलब जानलेवा है, जानलेवा है, उसमें जान बचाने वाला कोई चीज नहीं है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल में अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में डाल के, उसमें देखिए बहुत सारा लिविंग फूड है, उसमें जान है, उसमें ट्रैफिक सिग्नल है, किस खाना को किस जगह में, किस न्यूट्रिशन को किस जगह में ले जाना है, उसमें ट्रैफिक बैठा हुआ है। मैंने पहले बोला, जो ट्रैफिक का काम करता है डेंड्रिटिक सेल, जो हमारा बॉडी का कौन सा चीज को किस जगह में ले जाना है, हमको पैनक्रियास में, पैनक्रियास से इंसुलिन को बॉडी में ब्लड में कितना मिलना है, लीवर को क्या क्या देना है, हार्ट को कितना ब्लड फ्लो करना है, उसमें कितना क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, उसका काम है डेंड्रिटिक सेल का, वो ट्रैफिक का काम करता है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस डेंड्रिटिक सेल के ऊपर काम करेंगे, और विटामिन सी को बॉडी से ज्यादा ज्यादा इंटेक करेंगे। तो हम लोग का विटामिन सी पर डे 0.2 ग्राम, 0.2 mg हम लोग को विटामिन सी लेना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक बड़ा अमरूद खाएंगे तो इसके लिए सफिशिएंट है। अगर हम 4 संतरा खा लेंगे तो भी हम लोग को 2 ग्राम विटामिन आ जाएगा। और 4 टमाटर अगर हम लोग खा लेंगे, टमाटर, उससे भी हम लोग का विटामिन सी का जो है फुलफिल हो जाएगा। इसलिए डेली हम लोग को ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी को इंटेक करना है, आगे चल के हमारा डेंड्रिटिक सेल को हम लोग को इसको मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग को प्रोवाइड करने के लिए और बीमारी से मुक्त रहने के लिए। तो अगर एल्टोस में आ जाते हैं तो हमारा पास देखिए 2 विटामिन सी का खास उत्पाद है, वो है आमला प्योर। आमला प्योर कैप्सूल देखे, तो आमला प्योर भी आप ले सकते हैं। पर डे दो आमला अगर ले लीजिएगा तो आपको पर डे 0.2 ग्राम आपको विटामिन सी मिल जाएगा। और हम लोग 3 लेना पड़ेगा। आमला प्योर अगर 3 लेते हैं तो आपको विटामिन सी एक्यूरेट मिल जाएगा 2 ग्राम, और नहीं तो
आप अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो आंवला, और ये आंवला जो है इसको भी आप ले सकते हैं। इसको आप गुनगुने पानी में 30 ml करके 2 टाइम अगर लीजिएगा तो आपको डेंटिक सेल जो सही रहेगा और बीमार मुक्त रहेगा, वात का पित्त का आपका सही बैलेंस रहेगा। तो मैं आपके पास अभी जो 2 सप्लीमेंट का बारे में बताया तो उसका ये तो जबरदस्त है। आपको डेली अगर आप जिंदगी भर और ये आंवला ले सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। गर्म पानी के साथ आपको सुबह खाली पेट में ये और ये आंवला आपको लेना चाहिए, और कैप्सूल फॉर्म में जो आंवला प्योर वो भी गर्म पानी में लेना पड़ेगा। तो देखिए एल्टुस के पास हमारा इतना इतना खास खास प्रोडक्ट है, एल्टुस का हाथ में इतना सारा प्रोडक्ट है, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, हम उसको इंटेक नहीं करते। देखिए स्वास्थ्य नहीं रहने से कोई लाभ नहीं है। हमारा बॉडी बॉडी का जो पेयर पार्ट्स अगर ठीक नहीं रहेगा तो आगे चल के आप काम नहीं कर सकते सही तरीके से। मैं भी यही यही सोच के मैं जितना सप्लीमेंट है मैं लेता हूँ, क्योंकि देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मेरा इनकम सोर्स है, लेकिन एक दिन तो मेरा भी आंखें जो है कमजोर हो जाएगा, मैं प्रेस्क्रिप्शन नहीं कर सकता हूँ। एक दिन तो मेरा भी हाथ का जो कमजोरी आएगा, मैं पाम करके प्रेशर नहीं नाप सकता हूँ। एक दिन तो मुझे कॉल आएगा डॉक्टर देखने चलिए पेशेंट घर में है, तो मैं भी चल नहीं सकता हूँ, मेरा शरीर में कमजोरी आएगा। तो उस समय मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आज एल्टोस कर रहा हूँ। और स्वस्थ रहना तो हम लोग का, मैं पहले बोला कि आवश्यकता नहीं है, हम लोग का मजबूरी है स्वस्थ रहना। किसी भी हालत में हम लोग को स्वस्थ रहना ही चाहिए। तो इस तरह हमारा शरीर को ठीक रखने के लिए मैं तो एक चीज हम आपको बोलता हूँ, विटामिन सी का भरपूर मात्रा में विटामिन सी लीजिए। और बाजार का जो है विटामिन सी टैबलेट मिलता है उसको मत लीजिए, वो तो आपका डेंटिक सेल को, मैंने पहले ही बोल दिया कि डेंटिक सेल को बचाने के लिए आपका जो है मेन ऑप्शन है, आप टोटली एनिमल डाइट इंक्लूडिंग दूध, वो भी गाय से आता है तो दूध भी एनिमल डाइट हो गया। डाइट आप, मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग अगर कोई दूध पीने का आपका जो आप लोग का ये है हैबिट है, आप ये 15 दिन आप दूध छोड़ के देखिए, आपका बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है, आपका बॉडी का जितना बैड कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और आप एनिमल डाइट आप जितना इंटेक कीजिएगा उतना बीमार पड़ेंगे, आप कभी बीमार, कोई ना कोई आपका बीमारी होते रहेगा। एनिमल डाइट टोटली आपको स्टॉप करना पड़ेगा। और अभी डेंटिक सेल को और ज्यादा आपको सही सलामत रखने के लिए आप जो है फ्रूट्स, 4 तरह का फ्रूट्स जो है आपको डेली लेना पड़ेगा। कब? सुबह 12 बजे से पहले। 12 बजे से पहले आप इतना फ्रूट्स लीजिए। कितना लेना पड़ेगा वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। आपका बॉडी जो वेट है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए आपका खाना ही आपका मेडिसिन है। अगर आप आज मेडिसिन की तरह आप खाना को लीजिएगा, आगे चल के आपको मेडिसिन मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन आज का डेट में अगर खाना को आप सही तरीके से नहीं लीजिएगा तो आगे चल के आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा, गारंटी है। ठीक है, तो खाना को आपको मेडिसिन के तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर मेडिसिन डॉक्टर लिख देता है आपको ऐसे ऐसे करके खाना